जिन्होंने घरों से लोगों के भगवान की मूर्तियां और चित्र हटवा दिए। देवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कल्याणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कल्याणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ प्रणम्य शिरसा देवम् आरतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशनम्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम शांति। करुणा निधान भगवान की करुणा तुम सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो। इस मंगल कामना के साथ गीता छठे अध्याय का 21वां श्लोक। पहले बात समझाई गई थी स्वयं में और किस प्रकार से समाज के साथ बरतता है। व्यवहार के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन। इन दोनों में योगी का वर्तन कैसा होता है, इस संबंध में भगवान ने बताया कि व्यक्तिगत जीवन में योगी असंग होता है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती, और सामाजिक जीवन में वह अपने संपूर्ण प्राप्त साधनों का लोक कल्याणार्थ समर्पण करता रहता है। और इसी को छठे अध्याय में संन्यास और योग दो नामों से संबोधित किया गया है। स्वयं में सदैव असंग रहना संन्यास है, और प्राप्त साधनों का लोकहित में प्रयोग करते रहना योग। गीता की भाषा में संन्यास और योग का यही अभिप्राय है। जो सन्यासी नहीं है वह योगी नहीं हो सकता। न है सन्नस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन, ऐसा भगवान का कथन है। जो सन्यासी नहीं है वो योगी नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों के रहस्य को समझकर साधक को तदनुसार अभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सिद्ध की सहज अवस्था है वही साधक की साधना का लक्ष्य होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदैव सिद्ध की सहजावस्था को अपने ध्यान में रखे।
सिद्ध की सहजावस्था में उसका व्यवहार कैसा होता है और सिद्ध की सहजावस्था कैसे प्राप्त होती है, इसकी व्याख्या बहुत ही विस्तार के साथ भगवान ने छठे अध्याय में की। और जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि छठे अध्याय में भगवान ने जो आत्मसंयम योग की व्याख्या की है, इसी को आधार बनाकर पतंजलि ने अपने दर्शन की रचना की है। पतंजलि का योग दर्शन जो है वह गीता के सिद्धांतों का प्रतिपादक ग्रंथ है। पहले कुछ विद्वानों ने ये बात कही थी कि पतंजलि गीता के प्रवचन से पहले हुए हैं और व्यास ने पतंजलि के दर्शन के ऊपर भाष्य लिखा है। लेकिन ये दोनों बातें इसलिए मान्य नहीं है कि महाभारत में जितने सांख्य और योग के आचार्य हो गए हैं सभी की सूची है। महाभारत की रचना के विषय में विद्वानों का ये मंतव्य बन गया है कि महाभारत की रचना का जो अंतिम संस्करण है वो 3000 वर्ष पूर्व का है, क्योंकि जो महाभारत के रचयिता भगवान व्यासदेव ने अपने ग्रंथ में लिखा, उसकी कथा सुनाई वैशंपायन ने जन्मेजय सर्पशस्त्र, जो सर्प यज्ञ हरिद्वार में जन्मेजय ने किया था, जिसको कनखल कहते हैं आपके साथ, और उसमें उसका विस्तार के साथ वर्णन है। जन्मेजय जो थे ये अर्जुन के प्रपौत्र थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का परीक्षित, परीक्षित का जन्मेजय। और उसके पश्चात वैशंपायन ने जो कुछ कहा है तो केवल व्यास द्वारा रचित बातें ही नहीं कही, उसके साथ और भी बहुत सी कथाएं, क्योंकि वक्ता जब बोलता है तो केवल किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं करता, ग्रंथ की व्याख्या के साथ वो अपनी जानी हुई और भी बातें विस्तार के साथ उसमें समाविष्ट करता है। और उसके पश्चात वैशंपायन के पश्चात सौती ने ये कथा नैमिषारण्य में सुनाई, उसका विवरण है। इसलिए महाभारत के विषय में 3 धारणाएं हैं। महाभारत कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो सौती की कथा से प्रारंभ होती है, वैशंपायन की कथा से प्रारंभ होती है, या व्यासदेव जहाँ से उसका श्री गणेश करते हैं वहाँ से प्रारंभ होती है। मेरे विचार से तीनों जगह से प्रारंभ होती है, अलग अलग समय। तो सौती ने जो कथा सुनाई महाभारत की सौनकादि ऋषियों को, उसके काल के विषय में हम लोगों की मान्यता पूर्वी विद्वानों की अलग है। पश्चिमी विद्वानों ने उसे कम से कम 3000 वर्ष पुराना माना है। और यदि हम पश्चिमी विद्वानों की ही बात स्वीकार कर लें तो भी 3000 वर्ष पहले तक
पतंजलि नहीं थे, क्योंकि पतंजलि के विषय में कोई जिक्र नहीं है महाभारत में, जबकि कणाद के लिए है, गौतम के लिए है, कपिल के लिए है, व्यास के लिए है, लेकिन वहाँ पर पतंजलि का नाम नहीं है। योग दर्शन की बात है, और योग दर्शन के आचार्य के रूप में हिरण्यगर्भ वहाँ प्रतिष्ठित है। कहने का अभिप्राय है कि महाभारत के तीनों वक्ता पतंजलि से अपरिचित थे, एक बात। दूसरी बात, भविष्य पुराण में पतंजलि का हमें दर्शन होता है, और उस प्रसंग में बड़े विस्तार के साथ उनके जीवन का वर्णन है। उसमें यह भी बताया गया है कि इनके लिए वेद वेदांग के साथ ही गीता के ये महान पंडित और भक्त थे। स्पष्ट शब्दों में बात की गई है। पतंजलि की पहले उनके जीवन की चर्चा करते हुए बताया गया कि कात्यायन से इनका शास्त्रार्थ हुआ काशी में, उसमें पतंजलि पराजित हुए। हम जानते हैं व्याकरण के पंडित जो हैं, पाणिनि व्याकरण के रचयिता हैं। इस समय जो व्याकरण है पाणिनि व्याकरण कहा जाता है संस्कृत साहित्य का, और कात्यायन उसके वृत्तिकार हैं, और पतंजलि उसके भाष्यकार हैं। ये तीनों महापुरुष एक ही ग्रंथ से संबंधित हैं। तो भविष्य पुराण में पढ़ने को मिला कि पतंजलि ने पहले कात्यायन से शास्त्रार्थ किया, उसमें वो पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात वो बहुत दुखी हुए, और आकर के विंध्याचल जो क्षेत्र है धाम भगवती का, वहाँ पर उन्होंने भगवती की आराधना की और भगवती को प्रसन्न किया। भगवती प्रकट होकर के उनको वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के पश्चात भगवती ने कहा कि तुम कात्यायन को पराजित ही नहीं करोगे, इस व्याकरण के ऊपर एक महान ग्रंथ की रचना करके विश्व में सदा के लिए तुम अमर हो जाओ। और फिर पतंजलि आकर के काशी में कात्यायन के शास्त्रार्थ के उसमें विजयी हुए, और बाद में उसी व्याकरण दर्शन के ऊपर उन्होंने महाभाष्य की रचना की। इससे ज्ञात होता है कि पतंजलि का समय जो है वो महाभारत के बहुत बाद का है, और उसी प्रसंग में आया है कि पतंजलि श्रीमद् भगवद गीता के अनन्य उपासक और महाविद्वान थे। तो पतंजलि के सूत्रों में हमें गीता के सिद्धांतों का विस्तार के साथ दर्शन होता है। यहाँ पर भगवान ने योगी के उच्चतम अवस्था में पहुंच जाने पर उसकी क्या स्थिति होती है, ये बड़े विस्तार के साथ कहा है छठे अध्याय में। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये निरुद्धम शब्द जो है योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धम, ये पतंजलि ने इसी सूत्र इसी श्लोक से लिया है। यत्र उपरते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मतुष्यति। ये बात बताई। ये आत्मतुष्यति जो है ये योगी की उच्चतम अवस्था की स्थिति है, और उसी को समझाने के लिए आगे भगवान फिर कह रहे हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत् न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। यत्र का उसी अवस्था में योगी जो है वो अतीन्द्रियम यत् सुखम, अतीन्द्रियम जो सुख अतीन्द्रिय है और आत्यंतिकम जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा सुख
जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, ऐसा सुख योगी जो है यत सुखम अतीन्द्रियम आत्यंतिकम अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राह्य, ये बात याद रखनी चाहिए। गीता इंद्रियाणी दशैकम च 11 इंद्रियों को स्वीकार करती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। और जहां पर ज्ञान इंद्रियों की चर्चा करती है वहां पर बताती है मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित 5 ज्ञान इंद्रियां प्रतिष्ठान कर सके। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मन तक जो प्रसार है ये गीता के सिद्धांतानुसार इंद्रिय साम्राज्य का प्रसार है। और बुद्धि को गीता इंद्रिय नहीं मानती, क्योंकि गीता का सारा तत्व विज्ञान बुद्धि पर ही प्रतिष्ठित है। दूसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में भगवान ने बात बताई है, ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगम तुम बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे। जिस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन से मुक्त होगे, उस बुद्धि की व्याख्या अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। वो कौन सी बुद्धि है? योग बुद्धि। और योग बुद्धि की सिद्धि कैसे होती है इसके विषय में बताया, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा निश्चला समाधौ चला बुद्धिस्तदा योगम न वापसि। उपनिषदों में, गीता में समाधि के द्वारा प्राप्त हुई योग बुद्धि की महिमा गाई गई है। लेकिन बाद के जो नव्य वेदांती हुए, नए वेदांती, उन्होंने उस योग की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया। भगवान आदि शंकराचार्य स्वयं महायोगी थे और उन्होंने योग की उच्चतम अवस्था में पहुंच करके पराविद्या का बोध प्राप्त किया था। बाद में नव्य वेदांतियों ने कहा कि योग की जरूरत ही नहीं। कहा तो फिर कहा तुम तो बस तत्त्वमसी का चिंतन कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाए, मोक्ष तो तुम्हारा है, तुम तो मुक्त हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। गुरु ने कान में तत्त्वमसी कहा, बात बन गई, तुम्हारा उद्धार हो गया। श्रुत ज्ञान के आधार पर मुक्ति की व्याख्या नव्य वेदांत की देन है और अनुभूत ज्ञान के आधार पर मुक्ति की व्यवस्था ये शास्त्र सम्मत है। ये 2 बातें याद रखो। श्रुत ज्ञान के आधार पर मुक्ति नहीं होती, श्रुत ज्ञान मुक्ति में हेतु नहीं होता। मुक्ति में हेतु होता है अनुभूत ज्ञान, और अनुभूत ज्ञान जो है वह तो योग का ही परिणाम हो सकता है। जैसा कि भगवान ने कहा, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब संसार के स्तरों से उपरत हो जाता है, तब वह योगी अपनी बुद्धि के प्रकाश में अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है और उसी आत्मस्वरूप में वह तृप्त हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। फिर उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता, जानना शेष नहीं रहता और करना शेष नहीं रहता। और उस विशुद्ध बुद्धि की अवस्था में कब तक रहता है वो? कहा, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वो उसी विशुद्ध बुद्धि से युक्त की अवस्था में रहता है। और शरीर छूटने के पश्चात वह उस बुद्धि से भी विमुक्त हो जाता है। बुद्ध्यातीत आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाने के पश्चात या साक्षात्कार हो जाने के पश्चात योगी पुनः संसार में रत नहीं होता। और उसी अवस्था में रहने वाला योगी
कर्मयोगी कहा जाता है। कर्मयोगी क्यों कहा जाता है? कहा लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्म, उस अवस्था में लोक कल्याणार्थ वो कर्म का अनुष्ठान करता है। और उसी बात को भगवान यहां भी बताते हैं। इसलिए अब इस श्लोक में उसी सत्य का उद्घोष करते हुए भगवान कह रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यद्वत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय। क्योंकि जीवत्व का मूल आधार बुद्धि है। जब तक बुद्धि रहेगी तब तक जीवत्व बना रहेगा। अब बुद्धि कब तक रहेगी? जब तक बुद्धि में अहम जन्य संस्कार बना रहेगा और जब तक वह बुद्धि उस चिदांश से युक्त बनी रहेगी। और जब तक वह चिदांश जो है बुद्धि में अनुरक्त रहेगा। ये तीन अवस्थाएं हैं, चिदांश की बुद्धि के साथ तादात्म्य, बुद्धि में अनुरक्ति और बुद्धि की स्थिति। जब चिदांश और बुद्धि ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं ऐसा बोध हो जाएगा साधक को, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्य। सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने चेतन। तो सत्व पुरुषयोः बुद्धि और चेतन, इन दोनों की जो शुद्धि है, यानी वही कैवल्य का मूल आधार है, ऐसा पतंजलि ने कहा। और वही बात भगवान यहाँ पे कहे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बुद्धि जब तक, चाहे वो सिद्ध नहीं सिद्ध का बाप बन जाए, तब भी बुद्धि बनी रहेगी उसकी। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें बुद्धि का अभाव हो। बुद्ध्यातीत स्थिति आती है, साधक की एक अवस्था होती है जो बुद्ध्यातीत, लेकिन वहां बुद्धि नहीं रहती ऐसी बात नहीं। बुद्धि रहती है लेकिन बुद्धि प्रशांत रहती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमांगति। ऐसा श्रुति कहती है कि वह बुद्धि है, वहां नहीं है ऐसी बात नहीं है। बुद्धि न हो तो उसका फिर नहीं, चेतन का फिर उसमें, अहम का फिर उसमें आविर्भाव ही न हो, क्योंकि बुद्धि तो मूल हेतु है, आधार है। तो यदि बुद्धि लय हो जाए या बुद्धि रहे ही नहीं, तो फिर तो वो पुनः लौट करके आ ही नहीं सकता। आज दिन तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जबकि बुद्धि रहित वह चेतन किसी भी प्रकार के संदेश को दुनिया को दिया, या बुद्धि रहित अवस्था में उस परम चैतन्य घन का आविर्भाव हुआ, या बुद्धि रहित अवस्था में उस परम चैतन्य घन का बोध हुआ। ये तीनों बातें भगवान ने स्वयं इस बात को गीता के 14वें अध्याय में कहा है कि जब मुझे इस संसार में प्रकट होने की आवश्यकता होती है तो मैं क्या करता हूं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। अपने प्रकृति को अधिष्ठान बना करके अपनी आत्ममाया माने आत्मशक्ति द्वारा मैं स्वयं को अभिव्यक्त करता हूं। बिना प्रकृति को अधिष्ठान बनाए भगवान स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मत है इस विषय में कि जैसे बिना ईंधन की आग दुनिया में न तो कभी हुई है न होगी, लेकिन आग ईंधन नहीं है। क्या समझे? बिना ईंधन की आग दुनिया में किसी ने नहीं देखी, लेकिन ईंधन स्वयं में आग नहीं है। आग जब भी अभिव्यक्त होगी तो ईंधन के माध्यम से ही होगी। इसी रूप से वह सच्चिदानंद घन परमात्मा बिना प्रकृति का आश्रय लिए कभी भी अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जब भी वह अभिव्यक्त होगा तो उस प्रकृति का ही आश्रय लेगा। और इसी सत्य को समझाने के लिए
उपनिषद कहती है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्य। इसी रहस्य को समझाने के लिए श्वेतास्तर की श्रुति कहती है यथोर्णनाभि सृजते गृहणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सत्पुरुषात् केशलोमान तथा क्षरात जायते यह विश्व। इस मंत्र में 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है पूर्णनाभि का, दूसरा उदाहरण है प्रकृति का यानी पृथ्वी का, और तीसरा उदाहरण है पुरुष का, सत्पुरुष का। ये तीनों 3 भाव को अभिव्यक्त करते हैं। एक ही बात को बताने के लिए 3 नहीं है, सृष्टि की 3 अवस्थाओं को समझाने के लिए 3 प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था कैसे होती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जैसे उर्णनाभि अपने आश्रित उस वेब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उस जाले को, लार को निकाल करके और उससे वो यानी जाला बनाती है, लार को निकाल करके, और फिर जब उसकी जरूरत होती तो उसको समेट करके वो अंदर कर लेती है। जाला बुन करके उसी के बीच में बैठ जाती है वो, और जब उसको जरूरत होती है फिर उसको जाला को निगल कर अब स्वतंत्र हो जाती है। तो पहला उदाहरण तो ये है यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, ये सृष्टि के आदि के लिए है। लेकिन जब सृष्टि का प्रवाह चल पड़ता है तो फिर एक ही चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हो जाता है। चेतन तो एक है, एक ही चेतन अनेक रूपों में, घोड़ा भी बन गया, गधा भी बन गया, कुत्ता भी बन गया, कीड़ी मकोड़ी भी बन गया, मनुष्य भी बन गया, ब्रह्मा भी बन गया, देवता भी बन गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसके लिए दूसरा उदाहरण यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, क्योंकि जिस समष्टि बुद्धि के माध्यम से वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है, ऐसे समझ लो, उस समष्टि बुद्धि में 3 गुण हैं और 3 गुणों के अनुसार उसकी 3 अवस्थाएं हैं, और 3 अवस्थाओं के अनुसार उसमें त्रिविध सृष्टि होती है। उसी त्रिविध सृष्टि का नाम है त्रिलोकी। तमोमयी सृष्टि, रजोमयी सृष्टि और सतोमयी सृष्टि, उसको त्रिलोकी कहते हैं। और उसी में ये बात समझाई गई कि जैसे वृष्टि होने पर पृथ्वी पर वृष्टि जब होती है तो वृष्टि के साथ ही पृथ्वी के परमाणुओं में निहित जो बीज हैं वो अपने आप उसमें से आविर्भूत हो जाते हैं, वृक्ष रूप में, घास रूप में, पत्ते रूप में, बेल रूप में, अनेक प्रकार के रूपों में। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, ऐसे ही वो विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाली बुद्धियां जो समष्टि बुद्धि के में हैं, विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाली बुद्धियां जो हैं वो अपने अनुसार रूप धारण करके अभिव्यक्त हो जाती हैं। जो कीड़ी की अवस्था में बुद्धि है वो कीड़ी के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, जो हाथी की अवस्था में बुद्धि है वो हाथी के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, जो मनुष्य की अवस्था में बुद्धि है मनुष्य के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। अब इस बात को वैज्ञानिक जान लो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीएनए। वैज्ञानिक भाषा में इसको डीएनए कहा जाता है। अब तत्व तो एक है, चेतन एक है और प्रकृति भी एक है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अब वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि ये जो डीएनए है इसके द्वारा ही ये वेरिएशन है। वॉट एवर वेरिएशन वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड, दैट इज ओनली प्रोजेक्शन ऑफ डीएनए। और उसको हमारे यहाँ सांख्य भाषा में क्या कहते हैं, बुद्धि का वैभिन्न। योग भाषा में क्या कहते हैं, चित्त का वैभिन्न। उपनिषदों में क्या बताया गया, वही चित्त का वैभिन्न, सत्व का वैभिन्न। तो सत्व किससे बना है, प्रकृति से बना है।
तो प्रकृति से अभिव्यक्त हुए जो सत्व है, व बुद्धि है, व चित्त है, वो त्रिगुणात्मक है। और जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो एक ही प्रकार की नहीं होती, वो विभिन्न प्रकार की होती। सारे वैविध्य का मूल आधार त्रिगुण है, और इस त्रिगुण को सभी ने स्वीकार किया है, और वर्तमान के वैज्ञानिकों ने भी इस त्रिगुण को स्वीकार किया है कि ये त्रिगुण है। अब त्रिगुण कैसा है, तो सांख्यवादियों ने साफ शब्दों में कहा जैसे वह चेतन नित्य है, ऐसे ये त्रिगुण भी नित्य है। क्योंकि कोई ऐसी अवस्था नहीं है जब त्रिगुण नहीं था, जब नहीं है, और न कहीं होगा। ये त्रिगुण को मिथ्या घोषित करना जो है, ये भ्रांत धारणा है। कहा दर्शन शास्त्र उपनिषदों का क्या सम्मत है इसमें, कहा त्रिगुण के प्रति जो तुम्हारी जानकारी है वो मिथ्या है। पतंजलि क्या कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ये त्रिगुण मिथ्या नहीं है, त्रिगुण के प्रति जो तुम्हारी धारणा है, तुम्हारा बोध है, वो ज्ञान मिथ्या है तुम्हारा, त्रिगुण मिथ्या नहीं है। ज्ञान को सही बनाओ, वो मिथ्या ज्ञान को तुम दूर करो। और सही ज्ञान कब होगा, जब शुद्ध सत्व होगा। मिथ्या ज्ञान कहाँ से हो जाता है, अशुद्ध सत्व होने से। चित्त की अशुद्धावस्था में मिथ्या ज्ञान होता है, बुद्धि की अशुद्धावस्था में मिथ्या ज्ञान होता है, और बुद्धि की शुद्धावस्था में यथार्थ ज्ञान होता है। और बुद्धि को शुद्ध करना ये केवल योग का विषय है। अब योग के कई आयाम हैं, कई स्तर हैं। जैसे एक दिन मैंने बताया था ना कि योग की उच्चतम अवस्था का नाम समाधि है। तो समाधि के कई आश्रय हैं, जैसे भाव समाधि, ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि, कर्म समाधि, ये 4 प्रकार के उसके भेद हैं। तो आप किस प्रकार की साधना से उस समाधि तक पहुंचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समाधि प्राप्त हो सकती इन 4 साधनाओं से, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में भी बुद्धि का अस्तित्व है। व्यष्टि बुद्धि का तो लय हो जाता है कारण में। अब यहां पर एक और बहुत सूक्ष्म बात मैं बताने जा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से इसको समझो। व्यष्टि बुद्धि का तो लय हो जाता है, लेकिन समष्टि बुद्धि का लय नहीं होता समग्र रूप में। क्यों नहीं होता? यदि समष्टि बुद्धि का आविर्भाव हुआ है तो उसका लय भी होगा। समष्टि बुद्धि के यदि आविर्भाव हुआ है तो उसका लय भी होगा। तो महानारायण उपनिषद में उस समष्टि बुद्धि के 4 भेद बताए गए, 4 स्तर समष्टि बुद्धि के 4 स्तर बताए गए। तो उसमें बताया कि समष्टि बुद्धि का जो निचला स्तर है वो तो लय हो जाता है, लेकिन 3 स्तर जो उसका लय नहीं होता। और उसको उन्होंने क्या कहा जानते हो? उसको उन्होंने कहा है ब्रह्म के 4 चरण, 4 पाद। और ऋग्वेद क्या कहता है? पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतं देवी। ऋग्वेद कहता है कि एक पाद जो है वो तो नाशवान है, लेकिन 3 पाद जो उसके हैं वो अमृतमय है। अमृतं देवी माने वो दो उसके विशेषण दिए, अमृतम और देवी। वो 3 चरण उसके अमृतमय हैं और दिव्य है। दिव्य उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता, अमृतमय उसे कहते हैं जो अविनाशी होता है। तो 3 पाद उसके अमृतमय हैं और अविनाशी हैं, है ना, और दिव्य हैं वो। और उसी 3 पाद में हमेशा उसकी अवस्थिति होती है। अब इसी भाव को स्वीकार करके रामानुजाचार्य ने ये बात कही, जो आचार्य शंकर ने कही कि ईश्वर भी मरता है, ईश्वर का भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, ये वेद के विरुद्ध सिद्धांत है। ईश्वर कैसे मरेगा? ईश्वर यदि मर जाएगा तो अमृतम देवी का क्या बनेगा? इसलिए ये सिद्धांत गलत है। हाँ, ये जो एक पाद है तो महानारायण में उपनिषद में इसको समझाया गया कि अविद्यापाद, विद्यापाद, आनंदपाद और तुरीयपाद। तो आनंदपाद, तुरीयपाद, आनंदपाद और विद्यापाद, ये तीनों तो अमृतमय है। और जो अविद्यापाद है ये मृत है, इसको मृत लोक कहते हैं, इसलिए इसको मृत लोक कहा गया। तो अविद्यापाद क्या है? ये पादो अस्य विश्वा भूतान, ये जो है ये अविद्यापाद कहा गया है।
अविद्यापाद माने कार्य प्रकृति का परिणाम, और विद्यापाद माने कारणावस्था में रहने वाली प्रकृति। विद्या और विद्या ये दोनों उपनिषदों में, वेद में भी इस भाव को व्यक्त करती हैं। उपनिषदों में इसके दो अलग अलग भी यानी प्रयोग है। तो ये बात समझाई गई कि त्रिपाद जो है वो अमृतमय है, विद्यापाद, आनंद और तुरी, ये तीनों अमृतमय है, ये अविनाशी है। और ईश्वर जो है वो इन्हीं तीनों में रहता है, वो अविद्यापाद में नहीं आता। तुलसीदास जी ने इसका समाधान किया। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस महापुरुष को सारे वेद शास्त्र का कितना बृहद ज्ञान था, जो कि उसने रामायण की चौपाइयों में सबको बोल दिया। इतना महान ज्ञान कल्पना नहीं कर सकता। अब उस सिद्धांत को, ये जो मैं समझा रहा हूं, इसको तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में कहा, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो। जो असहिंसिका करई नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरी नरक मऊ जीव की ईश समान। परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाए न कोटि पाया। ये उन्होंने सिद्धांत रूप से उसकी व्याख्या कर दी। उसी बात को मैं बता रहा था कि वो जो त्रिपाद है वो अमृत में है, और वो त्रिपाद जो है वही ईश्वर का स्वरूप है, उसी में अवस्थित ईश्वर है। अब उसके लिए वेदांत ने क्या कहा? वेदांत ने ये कहा कि तेजस और प्राज्ञ जो है वह तुरीय में लय हो जाता है, ऐसा मांडव्य उपनिषद की व्याख्या में कहा गया। लेकिन जो विश्व है वह भी तो उसी तेजस में लीन होता है। तो विश्व तेजस में लीन होता है, तेजस प्राज्ञ में लीन होता है, प्राज्ञ जो है वो तुरीय में लीन हो जाता है, और तुरीय अवस्था में अवस्थित होकर के उसमें अवस्थित रहता है। तो वेद में कहीं भी, यहां पड़ा हुआ है ना उसको, नहीं हाँ हो सकता है। तो तुरीयावस्था में, तुरीयावस्था ही ब्रह्म की स्थिति है। बाद में सांप्रदायिकों ने क्या कहा? कहा तुरीयातीत भी एक अवस्था है, उसको तुरीयातीत अवस्था घोषित किया। तुरीयातीत कौन सी अवस्था हो सकती है? यदि कोई कुछ होगा तो अवस्था नहीं होगी, वो अवस्था है तो तुरीयातीत नहीं हो सकती, और वो केवल काल्पनिक अवस्था है, अभावात्मक, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान के द्वारा प्रतिपादित गीता और उपनिषदों में और वेद में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि बुद्धि के अभाव में भी व्यष्टि की अवस्थिति होती है, और ये कहीं नहीं बताया गया कि ईश्वर की बुद्धि का भी लय होता है। हाँ, एक बात और मैं बताऊं यहां पर कि प्रकृति की साम्यावस्था जो है, सांख्य जिसको कहता है कि साम्यावस्था जो है वही प्रकृति है, त्रिगुण की साम्यावस्था प्रकृति है, और उस अवस्था में सृष्टि नहीं होती, सृष्टि नहीं होती उस अवस्था में। लेकिन उस अवस्था में वह सुधा के साथ केवल, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति जलती रहती है, ऐसे गतिहीन अवस्था में ब्रह्म प्रशांत अवस्था में अवस्थित रहता है, सुधया यानी सुधा के साथ। सुधा माने
स्व को धारण करने वाली उसकी शक्ति जो परमेश्वरी है, जिसको हम परमेश्वरी व प्रकृति कहते हैं, उसके साथ रहता है। तो उस अवस्था में अब कहते हैं कि उसको ब्रह्म कहा जाए कि ईश्वर कहा जाए। कहा कि ईषण शक्ति यदि उसमें निहित है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का आधान वो है, तो उसी अवस्था को हम ईश्वर भी क्यों न कह दें। ईश्वर और ब्रह्म को अलग अलग करने की बजाय उस अवस्था को हम ईश्वर क्यों न कहें। और उसी अवस्था को रामानुज संप्रदाय ने ईश्वर घोषित किया। और वो कहता है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं हैं, एक के ही दो रूप हैं। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जबकि ईश्वर मर जाएगा और केवल ब्रह्म रह जाएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि जब तक प्रकृति रहेगी तब तक उसका ईश्वर करने वाला भी रहेगा। वो ईश्वर किसका है? प्रकृति का ईश्वर है। वो ईश्वर किसका है? प्रकृति का है। और प्रकृति जब तक रहेगी तब तक क्या हो, तो जब तक प्रकृति रहेगी तब तक उस पर ईश्वर करने वाला भी रहेगा। इसलिए ईश्वर संज्ञा जो है वो ऐश्वर्य से संबंधित है। ये ऐश्वर्य जो शब्द बना है ये उसी से बना है। ईश्वर संज्ञा ऐश्वर्य से संबंधित है। और कोई ऐसा काल नहीं आएगा जबकि वो ऐश्वर्य रहित हो जाए, चाहे ब्रह्म हो चाहे कुछ भी हो, परमात्मा हो कोई भी हो, विशुद्ध चेतन हो जाए तब भी उसमें ऐश्वर्य है कि नहीं है। तो यदि वह ऐश्वर्य युक्त है तो उसकी एक संज्ञा ईश्वर भी होगी, बस में। और यदि वो सर्वव्यापी है तो उसकी एक संज्ञा ब्रह्म भी होगी, है ना। और यदि वह समस्त अभावों से परे स्वयं में परिपूर्ण है तो उसकी एक संज्ञा पुरुष भी होगी, पूर्णम करोति पुरुष। और यदि वह समस्त ऐश्वर्यों को प्रसूत करता है, उत्पन्न करता है, तो उसकी एक संज्ञा भगवान भी होगी। इसीलिए महाभारत में और श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने उसके ये सारे नाम एक पंक्ति में किया है कि उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को पुरुष कहते हैं। ये पुरुष, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म एक ही तत्व के नाम है। और एक ही श्लोक में इनकी व्याख्या बड़ी ही सुंदर ढंग से की गई है। कहा जिस अवस्था में वो बिल्कुल प्रशांत विशुद्ध अवस्था में रहता है, प्रशांत अवस्था में, उस अवस्था में वो पुरुष कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। और जब उसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने की चाह उत्पन्न, संकल्प उत्पन्न होता है, तब उसकी संज्ञा ब्रह्म होती है, ब्रह्म। क्योंकि बृहयत इति ब्रह्म, बृहंति इति ब्रह्म, ब्रह्म शब्द के ये व्याख्या की जाती है। जो विस्तार को प्राप्त होता है वो ब्रह्म है, और जिससे विस्तार होता है वो ब्रह्म है, तो उसकी संज्ञा ब्रह्म होती है। और जिस अवस्था में वो स्वयं के ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है उस समय उसको ईश्वर कहते हैं। और समस्त जो भग हैं, भग कहते हैं षडैश्वर्य को, जब समस्त भगों को धारण करके स्वयं को प्रकट कर देता है तो उसकी संज्ञा भगवान होती है। तो जो भगवान है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही पुरुष है। ये चारों एक ही के नाम हैं, लेकिन इसकी स्थितियां अलग अलग हैं, बस नहीं। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि जो योगी उस उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है वहां पर उसकी बुद्धि विशुद्ध होती है। और सांख्य शास्त्र में बताया गया कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इनकी अभिव्यक्ति होती है। और अशुद्ध बुद्धि के द्वारा अधर्म, अज्ञान, दरिद्रता और आसक्ति, ये अशुद्ध बुद्धि के परिणाम है। और ये योगी जो है अब ये विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, इसलिए इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का आविर्भाव हो चुका है। जहां धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा है वहां दुख के लिए स्थान कहां से होगा।
इसलिए कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्व बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये इंद्रिय जन्य नहीं है, बुद्धि इंद्रिय नहीं है ना ना। इंद्रिय माने होता है करण, बुद्धि किसी का करण नहीं है। इंद्रिय माने होता है करण, इंद्रिय करण, बुद्धि करण नहीं है। सांख्य कहता है बुद्धि कर्ण नहीं है, बुद्धि तो आधार है। किसका? व्यष्टि भाव का। आगे बुद्धि अन्य करणों को उत्पन्न करती, इसलिए अहम को भी कर्ण नहीं माना है। बुद्धि को कर्ण नहीं माना, अहम को कर्ण नहीं माना। कर्ण किसको माना? मन को। मन कर्ण है। और ये आंख, कान, नाक, मुंह, आंख, ये जितने हैं ये 10 कर्ण है, इनको कर्ण माना। कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट, अंग्रेजी में से इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये कर्ण है सारे। और परमात्मा के लिए उपनिषद कहती है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। परमात्मा में कार्य और करण नहीं। कार्य माने शरीर। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उस परमात्मा का न तो कोई शरीर है और न तो उसके इंद्रियां ही हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। और उसके समान ही जब कोई नहीं है तो उससे अधिक कौन होगा? पराश शक्तिर्वृद्धि श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च। ये श्रुति कहती है उसके विषय में। खैर, तो यहां पर भगवान वही समझा रहे हैं कि योगी जब उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है तो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम अत्यंतम सुखम यत्र वेति। जिस अवस्था में वह बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय अत्यंतिम सुख का वह अनुभव करने लगता है, वही उसकी अंतिम अवस्थिति है, अंतिम अवस्था है। उस अवस्था में वह अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितश्चलति तत्व। वह अपने तत्वतः माने उस चित और अचित, ये जो उसका बोध है, तो अपने तत्वतः स्वरूप से वो कभी विचलित नहीं होता। अपने चिदांश से यानी सच्चिदानंद स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता।